हेलो आंटी, आपको अंकल को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। आप जरा आकर उनकी हालत तो देखें। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकेंगे। कहीं उन्हें कुछ तुम उनका ख्याल तो रख रही हो ना? रख तो रही हूँ आंटी, लेकिन इस उम्र में उन्हें मेरी नहीं आपकी जरूरत है। ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, हर वक्त ख्यालों में खोए रहते हैं। आप एक काम करें, आप उन्हें प्लीज अपने पास बुला लें। मुझे लगता है वो आपके बगैर नहीं जी पाएंगे। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैंने सोचा आपके पास इतना सारा मेकअप है, मैं यही तैयार हो जाऊं। ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। रख दे, मैं पी लूंगी। हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन है? फंक्शन? नहीं तो। नहीं, तुम तैयार हो रही हो ना, इसलिए। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं तो रोज ऐसी तैयार होती हूँ। भाभी ये देखें, ये लट कैसी लग रही है? ये वाली, ये देखें। रात में पता है ड्रामे में उस हीरोइन ने ऐसे ही लट निकाली थी, सेम यही हेयर स्टाइल था। वैसी लग रही है ना मैं? सूट कर रहा है मुझ पे। बेवा होने के बाद मैंने अपनी सारी जवानी मुन्नी और आबिद के नाम कर दी। मुझे फख्र है उनकी तरबियत पर। हमारे यहाँ सरेशाम शौहर के आने के बाद बनाओ सिंगार मायूब समझा जाता है। अंकल ये ले अदरक वाली चाय। थैंक यू बेटा। मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूँ ना, पर क्या करूँ, बस कल से गला बहुत तकलीफ दे रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की तो बात है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि बहुत जल्द आराम आ जाएगा। हाँ, एक मिनट। एहसास आंटी, आप यहाँ? उनकी बीमारी का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई है। कहाँ है तौसीफ? तौसीफ, तौसीफ। सालिया, तुम यहाँ? मैं आपके पास आ गई हूँ हमेशा के लिए। रो मत सालिया। आपके बगैर वो घर काटने को दौड़ता है। देखो देखो, बहू की भी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज रो मत। सास बेटा, अपनी आंटी के लिए एक गिलास पानी ले आओ। अरे ओ महारानी, खाना तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी हाथ चला। और तू सुना सच, मैंने इस दिन के लिए, इस कलमुही के लिए हाँ नहीं की थी। सोचा था अमीर है, पैसा लेकर आएगी, ऐश कराएगी। मुझे क्या पता हालत में अटक के रह जाएगी। आहिस्ता बोले अम्मा, इसने सुन लिया ना यहाँ पे अजाब बरपा हो जाएगा। अरे सुनती है तो सुन ले मेरी जूती से। उसे कहो अपने बाप से कहे कि एक नौकर रख दे। हम नहीं पूरी कर सकते रोज रोज की फरमाइशें उसकी। नौकर? नौकर का भूत कब से सवार हो गया आपके सर पे? और वैसे भी अम्मा, अब हमें क्या जरूरत है इसकी और एहसान लेने की?
अरे जाके शराफत अली के घर देखो, सलमा कैसे गर्दन अकड़ा के अपने नौकरों को हुक्म देती है। कैसी अच्छी बहू लाई है वो, है शक्ल सूरत अकल इखलाक पैसा सब कुछ ही तो है उसके पास। और ये आपा जान, अरे कुछ ही दिन का तो फर्क होगा इसके और मेरे दरमियान। इसे कहो कि मुझे अम्मा ना कहा करे। हाँ नहीं तो अम्मा जी बच्ची, खाना तैयार हो गया तो मेरे कमरे में भिजवा दें। और हाँ, अचार की बोतल जरूर रखवाना। एक बात रोज रोज समझानी पड़ती है, हद होती है ढिठाई की। अरे ओ महारानी, खाना तैयार हो गया तो जाके मुसरत के कमरे में दे आप, और साथ अचार की बोतल ले जाना। रोज रोज एक ही बात समझानी पड़ती है, हद होती है ढिठाई की भी। पानी। तू चुप कर, जोरू का गुलाम। मुसरत, कहो। तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती? कभी इस कमरे से बाहर निकला करो, किचन में जाया करो, भाभी के साथ काम कर लिया करो। किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए खुद चाय बनाकर पी लो। और अगर तुम्हें इसी तरह कमरे में ही बैठना था तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या 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 जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। यहाँ ना आती तो तुम्हारे करतूत कैसे पता चलते? कैसे करतूत? आखिर मैंने किया क्या है यार? ओहो, तो वो क्या है जो तुम्हारी पुरानी अलमारी में से मिला? सब पुरानी बातें हैं मुसरत, वो सब बचपना था। और अब उन बातों को लेकर इश्यूज बनाकर हम क्यों लड़ाई करें? ओहो, तो वो क्या था जो मैंने शादी में देखा? वो सब तुम्हारे दिमाग का गंद था और कुछ नहीं। देखो मुसरत, एहसास मेरी कजन है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी रातों की नींदें क्यों उड़ गई हैं? किसका रोग लग गया है तुम्हें जो हंसना तक भूल गए हो? ये देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, माफी मांगता हूँ तुमसे। छोड़ दो इन बातों का पीछा, छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, माफ कर दो मुझे। थक गई हूँ तुम्हारी आंखों में प्यार देखने के लिए। असद, जब तुम मेरे अपने नहीं हो तो ये घर मेरा कैसे हो सकता है? एक बात कहूँ तुमसे, तुम निहायती ढीठ हो, और अब तुम जो भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी मर्जी है करती रहो। करूंगी, कोई रोक के तो दिखाए। आपने ही मुझसे कहा था कि अलग हो जाओ, अपना सब कुछ अलग कर दो, मगर मुझे क्या पता था कि मेरे हिस्से में वो बुड्ढा बुड्ढी आएंगे। उस घर में मैं फिर भी उन दोनों को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उस 2 कमरे के फ्लैट में मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब तो दिन ब दिन मेरे हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं अम्मा? अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तैमूर अलग परेशान है, उधर बतूल को देखो, सास और शौहर के हाथों पहले ही आजीज आई हुई थी, ऊपर से असद की बीवी ने नाक में दम कर दिया। और फिर तुम्हारे बिगड़ते हुए हालात। जब से तुम्हारी चच्ची यहाँ से होकर गई है, मेरे दिल में तो अजीब अजीब हौल उठ रहे हैं।
आबिद, अरे मेरा बच्चा, जरा दही तो पकड़ना। हाँ फौरन चाहिए। हाँ अगर तुम जल्दी से ले आओ ना तो बहुत ही अच्छा है। खुदा हाफिज। अम्मा, लोगों की बेटियों ने क्या किस्मतें पाई हैं। अब आप वफा को ही देख लें, कभी नुकसान में नहीं रही। पसंद की शादी भी कर ली और आप जैसी सीधी सादी सास भी मिल गई। होश करें होश अम्मा, नहीं तो आप हाथ मलते रह जाएंगी। और वैसे भी सुबह का नाश्ता आप उससे बनवाया करें, बेशक वो 10 नौकरी क्यों ना रखवा दे। लेकिन बेटा वो तो सुबह ऑफिस जाती है। तो वो ऑफिस आपके लिए नहीं जाती, अपने बाप का काम संभाल रही है। और उसके ऑफिस जाने से आपको क्या फायदा है? भाई आप उसे कह दिया करें सुबह नाश्ता बनाकर ऑफिस जाया करें। और कितनी बार आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि आप एक सास हैं। नीलोफर, नीलोफर जी देखो दरवाजे पे कोई आया है, शायद मुन्नी आई है। जी देखती हूँ। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है अपना? कोई मिलने वाला अगर अचानक आ गया तो तुम्हें घर की मुलाजमत समझेगी। अरे आबिद बेटा, दही ले आए? हाँ माँ। बहू को पकड़ा दो। इतने गंदे हाथों में कैसे पकड़ा दूं? मैं खुद ही रख के आता हूँ। तुझे किस बात की टेंशन है यार? तुम्हारे ससुराल का तो इतना बड़ा बिजनेस सेटअप है, यहाँ से निकलोगे तो किसी अच्छी पोजीशन पे लग जाओगे। परेशानी तो हम जैसे लोगों के लिए है। ससुराल से मदद मांगने से बेहतर है कि मैं बेरोजगार ही रहूं। ऐसे तो तुम उम्र भर ही बेरोजगार रहोगे। सोचा था अपने ससुर के ऑफिस में लग जाओगे तो शायद अपने दोस्तों को भी कुछ मदद कर सको, लेकिन तुम और तुम्हारी सो कॉल्ड खुददारी। आज फिर भाभी साहिबा से मुलाकात हो गई क्या? आपकी भावश तो यहाँ ना होते हुए भी आपके हवासों पे सवार रहती है। उसके होने ना होने पर क्या कोड़ना। मुझे तो अपने अकलौते बेटे का दुख खाया जा रहा है। हाय, क्या हो गया तैमूर को? सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक था। यही फर्क होता है माँ और बाप की नजर में। माँ अपनी औलाद के चेहरे पे नजर पड़ते ही दुख को भांप लेती है। जब से वफा ऑफिस जाने लगी, मेरा बच्चा तो उसके हाथ की एक कप चाय भी नसीब नहीं है। मुलाजमा के हाथ का नाश्ता करके जैसे तैसे जाता है और वापस ये मोहतरमा थकी भी आती है, ना कि अपने शौहर का सर दबाए बल्कि अपना सर मुलाजमा से दबवा रही होती है। मेरा बच्चा दिल महसूस के रह जाता है। अरे तुम तो खामखा में हसास हो रही हो। हो सकता है तैमूर को कोई मसला ना हो और वो उसने खुद इजाजत दी हो वफा को ऑफिस जाने की। तो जाए ऑफिस, मैंने कब मना किया है? सारी दुनिया की औरतें ऑफिस जाती हैं, लेकिन सुबह नाश्ता बनाकर अपने हाथों से खिलाती है, रात का खाना आकर बनाती हैं। अब शाहाना भाभी की बहू को ले लो, मिनिस्ट्री में लगी हुई है, रात को खाना अपने हाथ से बनाती है, सास की खिदमत करती है। अरे इसका कोई अनोखा ऑफिस है? एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। कल तक तुम उसे खुशी खुशी दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा रही थी और आज उसके ऑफिस जाने से पता नहीं कौन सी क़यामत टूट पड़ी। सुनो, ये कौन तुम्हें पट्टियां पढ़ा के जा रहा है? कौन आया था आज? कोई भी नहीं। कौन आया था आज?
ये क्या लेकर आए हो तुम? खाना है और क्या है। मॉम डैड जल्दी खाते हैं। वैसे भी मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मेरे मॉम डैड के खाने का ख्याल रखो। अब जाओ सर्व करो। क्या ये भी मैं करूं? हाँ, खुद ही सर्व करो। जब मैं कहती हूँ मेरे लिए बाहर से खाना ले आओ, तब तो तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं सब पैसे बिजनेस में लगा चुका हूं। मैं ये रोज रोज के बाहर के खाने नहीं अफोर्ड कर सकता। अब तुम जाओ, मैं मॉम डैड को लेकर आता हूं। सख्त कौन आ गया? यकीनन सैफ का दोस्त शर्जील होगा। बुला लिया उसे खाने पे। लंगर तो खुल चुका अब इस घर में। सैफ, सैफ देखो दरवाजे पे कौन है? सैफ, क्या हो गया भाई? दरवाजे पे देखो कौन है? कहां छुपा के रखा है मेरी माँ को? हाँ, कहां छुपा के रखा है तुमने? मामा, 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 चले मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूं। प्लीज चले मेरे साथ। मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा शौहर रहेगा। क्या हो गया भाई? दरवाजे पे देखो कौन है? कहां छुपा के रखा है मेरी माँ को? हाँ, कहां छुपा के रखा है तुमने? मामा, 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 चले मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूं। प्लीज चले मेरे साथ। मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा शौहर रहेगा। सुन लिया तुमने? मामा, इस शख्स के लिए? ये शख्स आपके साथ मुखलिफ नहीं है और मैं इस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मामा प्लीज चलें, कल हमारी फ्लाइट है और आप अभी चलें मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूं। चलें। मॉम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझे और डैड को तो दूर कर सकते हैं मॉम से, लेकिन मॉम को जबरदस्ती इस तरह नहीं लेके जा सकते। छोड़ दें इनका हाथ। Said let it go. दानिश, अपने नफरत के जज्बों को काबू में रखो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। होश में आओ दानिश। हो जाने दे खत्म, हो जाने दे सब कुछ खत्म। बचपन से लेकर आज तक मैं अपनी माँ के प्यार को तरसता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी और इसकी वजह से। बटा हुआ प्यार मिला है मुझको बचपन से लेकर आज तक और मैं इनका प्यार किसी से शेयर नहीं कर सकता हूं। चले मॉम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। इन पे मेरा उतना ही हक है जितना आपका है। मैं देखता हूं आप इनको मुझसे बाहर कैसे लेके जाते हैं। हट जा मेरे रास्ते से सैफ, वरना यू ब्लैकमेलर, एक लफ्ज भी मुझसे निकाला ना। सैफ, सैफ, जाने दो उसे, जो करना चाहता है करने दो। हट जाओ उसके रास्ते से। नहीं, ये मेरी भी मां है। इनको गोली चलाने का शौक है ना, शौक पूरा करें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं किसी की मां नहीं हूँ, किसी की मां नहीं हूँ मैं। या अल्लाह, ये मुझसे देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? आज मेरा अपना बेटा अपने खून में पिस्तौल ताने खड़ा है। क्या हो गया है मेरी औलाद का? क्या हो गया? मैंने तो इनको एक साथ रखने की कोशिश की थी मगर मैं हार मान गई। सालिया, सालिया, मैंने कहा था ना होश में आओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। साले होश में आओ। एहसास पानी लेके आओ। सालिया, एहसास एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को फोन करो। साले होश में आओ। साले होश में आओ। सालिया, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। सालिया, सालिया, मुझे फिर से अंधेरी रातों
बेटा, खुदा को यही मंजूर था। इस वक्त तुम्हें सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए। अपने आप को संभालो बेटा। तुम्हारे वालिद को इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है, उन्हें हौसला दो। दानिश कहाँ चला गया, कुछ पता चला? उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो क्या उसने सब कुछ बेच डाला? ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। नहीं, यहाँ हम अफसोस के लिए आए हैं। बेटा, इस मुश्किल घड़ी में अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो हमें याद रखना। अच्छा, अब हम चलते हैं। क्या बात है वफा, किन सोचों में घुमा तुम? कुछ नहीं मम्मा, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ रही है, उसको अटेंड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्यों, क्या मसला है? एक्चुअली मीटिंग दुबई में है, पूरे 1 हफ्ते का सेशन है, मैं मिस नहीं कर सकती। आपको पता है ना तैमूर का, पता नहीं वो जाने दे या नहीं। You must go वफा, in fact you have to go। और तैमूर पे एग्री करना तुम्हारा काम है। अगर उसको किसी बात पे एतराज है तो उसको दुबई साथ लेके जाओ, लेकिन ये मीटिंग तुम कैंसिल नहीं करोगी। तैमूर, मैं मामा के साथ शॉपिंग पे गई थी, आपके लिए कुछ चीजें लाई, दिखाती। देखिए, मैं आपके लिए शर्ट लाई, अच्छी है ना? ये आप ऑफिस पहन के जा सकते हैं। और हाँ, एक स्वेटर भी लाई, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, आप बाइक पे ऑफिस जाया करेंगे, ठंड ना लग जाए, पहन के जाइए। बाय द वे, वो नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी बढ़ेगी ना? कितनी बढ़ेगी? मुझे नहीं पता। वो तैमूर, एक्चुअली ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में दुबई जाना है, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या चाहती हो तुम? चाहती हो कि मैं तुम्हें अकेले दुबई जाने दूं, इसीलिए मुझे शॉपिंग की लालच दे रही हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अकेले दुबई भेज दूं? मैडम वफा, द चीफ एग्जीक्यूटिव, आप शायद ये बात बार बार भूल जाती हैं कि आप शादीशुदा हैं और इस घर की बहू, इसलिए इस घर की जिम्मेदारियां पहले संभालें, ऑफिस का काम बाद में आता है। क्या हो गया है आपको? मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आपको भी ऑफिस की छुट्टी मिल जाए तो आप ही मेरे साथ चलें। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, क्या ऑफिस की रट लगाई हुई है? कोई ऑफिस नहीं है मेरा, खत्म हो गई है मेरी नौकरी। और तुम बार बार एक ही रट लगा के बैठी हुई हो। मुझे मेरी बेरोजगारी और बेकारी का एहसास दिलाना चाहती हो, है ना? नहीं है मेरा कोई ऑफिस, मेरी नौकरी परमानेंटली छूट गई है। सुनिए, मैंने शादी से पहले कॉलेज से 3 महीने की छुट्टियां ली थी, परसों खत्म हो रही हैं। तुमने अम्मा से बात की? नहीं, आपसे जो पूछ रही हूँ। मेरे घर में हर फैसला करने का इख्तियार मेरी माँ के हाथ में है।
आइंदा मुझसे पूछकर अपना टाइम जाया नहीं करना। अच्छा तो फिर आपकी अम्मी जान से खबरदार, क्या सोचेगी मेरी माँ कि बेटा जन्मुरीद हो गया, बीवी के इशारों पर चल रहा है, उसकी सिफारिश कर रहा है। खुदा ना ख्वास्ता मेरा वो मतलब नहीं था। और आजाद है ही ऐसी, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, खुद तो कहकर चुप हो जाती है, हालांकि मतलब यही होता है। तौबा 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 अम्मा, भाई ने आज पूरा छुट्टी का दिन कमरे में गुजार लिया आपने। क्या हो गया आपकी सलाहियतों को? अगर इसी तरह आंख पे पट्टी बांध के बैठी रही ना तो हाथ मलती रह जाएंगी और घर की मालकिन बन जाएंगी वो। नसरीन बेगम पर निकलने से पहले ही कुतर देती है। तुम क्या समझती हो नसरीन बेगम को? बेशक उसने सारा दिन बंद कमरे में गुजार लिया, लेकिन तुम देखना सारी रात मेरी पट्टी से लगकर गुजारेगा। लेकिन अम्मा वो कैसे? गजब हो गया, अम्मा को सांस ही नहीं आ रही। भाई देखो पता नहीं क्या हो गया। भाई जल्दी देखो भाई प्लीज। भाई अम्मा, भाभी, भाभी अम्मा। कलर तो बड़ा अच्छा है। नहीं जाती। इस घर में तो मुझे 1 मिनट का भी सुकून नहीं है। पहले दानिश भाई होते थे तो थोड़े बहुत पैसे हाथ लग जाते थे, अब तो वो भी हाथ से गए। बेटा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मेरा मैदा कुछ अपसेट है। बहुत अच्छा, शुक्र है आज बड़ी मियां की रोटियां नहीं बनाई। हाँ अगर खिचड़ी के साथ दही मिल जाए फिर एक ग्रीन टी पी लूंगा, शायद अफाका हो जाए। की फरमाइशें पूरी करते करते थक गई हूँ। ये बना कर दो, वो बनाओ, जाना साहब में कर दी इसने। अम्मा पानी पानी पानी, अम्मा ये पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं बेटा, नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब मेरी तबीयत ठीक है। बस तुम यहाँ बैठे रहो, मेरे पास बैठे रहो। हाँ अम्मा मैं आपके पास ही हूँ, आप बस आराम करो, आराम करो अम्मा, आराम करो। हाँ। ऐसा ना हो कि मेरी आंख लग जाए
और तुम उठकर चले जाओ तो देखो मेरे पास बैठे रहना। हाँ नहीं मेरी प्यारी अम्मा, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके पास हूँ, पूरी रात आपके पास बैठा रहूंगा। हाँ बस आराम करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं लेट जाओ। मेरे पास ही बैठे रहना। हाँ माँ। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मुझे डर लग रहा है। जाना मत, मुझे डर लग रहा है। नहीं जाऊंगा। जाना मत। अरे आंटी, रोटियां आप क्यों बना रही हैं? जुबैदा कहाँ है? आज से नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। जुबैदा के हाथ के पराठे ना तैमूर को पसंद है और ना तुम्हारे ससुर को। अरे इन्हें कहाँ आदत है नौकरों के हाथ का पक्का खाना खाने की। फिर वैसे भी आज तो मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। अब मेरी उम्र थोड़ी रही है चूल्हे के आगे खड़े होकर रोटियां बनाने की। आज तो नीलोफर की बहुत याद आ रही है। लाए मैं बना, छोड़े। लेकिन बेटा तुम्हारा ऑफिस 1 घंटा लेट पहुंच जाऊंगी तो क्या हुआ? मुझसे कौन सा किसी ने पूछना है? अरे बेटा तुम कहाँ तक साथ दोगे? रात को भी तो मर्दों के लिए रोटियां बननी होती हैं। तुम थकी हारी कहाँ तक करो? आप फिक्र ना करें, मैं ऑफिस से आते ही ताजी रोटियां ला दूंगी। कम ऑन। क्या है बोलो। वो मैं घर की सफाई कर रही थी, तो क्या आपके कमरे की सफाई भी कर दूं? कर दो, जरा ध्यान से करना, कल भी डसट रह गई थी। साफ सफाई की है, डसट तो रह गई।